नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए मस्ट 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फसलों के वानस्पतिक नाम। करीबन करीबन आज के इस वीडियो में मैं आपको 86 बॉटनिकल नेम आपको याद करवाने वाला हूं। जितने भी कृषि वाले स्टूडेंट हैं सबको ये नाम याद होने ही चाहिए, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से एक न एक क्वेश्चन फिक्स है, आता ही आता है। अगर हम बात करें कि सर हमारे कृषि पर्यवेक्षक के एग्जाम में आज के वीडियो से कितने क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, तो संभावना मैं आपको बता रहा हूं करीबन करीबन 2 से 3 क्वेश्चन आप फिक्स मानो जो यहां से आएंगे ही आएंगे। आपने देखा होगा एग्जाम के अंदर कोई भी बॉटनिकल नेम आपको दे दिया जाएगा और एग्जामिनर पूछेगा कि बताइए ये कौन सी फसल का वानस्पतिक नाम है, या फिर किसी का वानस्पतिक नाम आपको दे देगा और फसल का नाम आपसे पूछेगा। एक क्वेश्चन आता है आपके परिवार से कि बताइए ये किस कुल से बिलोंग करता है। तो दोनों टॉपिक आज के इस वीडियो में मैं आपको कवर करवाने वाला हूं। सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे 86 वानस्पतिक नाम। यह आपके लिए एक चैलेंज है कि वीडियो खत्म होने तक आप कितने नाम याद कर पाते हो। आप एंड में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाए कि सर 86 में से हमें इतने नाम तो याद हो गए और इतने नाम और याद करने हैं, और कोई अगर ट्रिक हो तो वो हमें बता जाओ कि इन नाम को कैसे याद रखा जाए, क्योंकि क्वेश्चन तो आना फिक्स है। अब जो चीज फिक्स है अगर आप उसको भी याद नहीं करोगे तो सबसे बड़ी गलती हुई आपके लिए। इसीलिए आपको आज के वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक देखना। हो सकता है आप लोगों को पहले से बहुत सारे नाम याद हो, लेकिन कहीं ऐसे नाम हैं जिनको आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे या याद नहीं किए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें एक बार आप सभी जय जवान जय किसान जरूर लिखें। अगर आप वीडियो देखते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बस जय जवान जय किसान लिखकर जरूर जाए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने हेडिंग में देखा होगा जय जवान जय किसान 86 बॉटनिकल नेम। चलिए बात करते हैं 86 बॉटनिकल नेम कैसे हम याद करेंगे। तो मैं आपको बता दूं यहां से कई सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर हम अनाज वाली फसलों के नाम अलग से याद करेंगे, दलहनी के अलग से याद करेंगे, तिलहनी के अलग से करेंगे, मसाले वाली, चारे वाली, नकदी फसलें, फल, सब्जियां, फूल, औषधीय, इन सबके नाम इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे एग्रोनॉमिक क्रॉप के बारे में। जो आपके सस्य विज्ञान की जो फसलें दे रखी है इनके वानस्पतिक नाम और इनके परिवार के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो सस्य विज्ञान है इसके अंतर्गत सबसे पहली जो फसलें आती है वो आती है आपके कौन सी, अनाज वाली फसलें। और उन अनाज वाली फसलों के ही नाम इस वीडियो में मैं आपको स्टार्टिंग में याद करवाने वाला हूं। चलिए बात करते हैं अनाज। और अनाज के अंदर सबसे पहली जो क्रॉप यहाँ पर मैंने लिखी हुई है यह है मक्का। मक्का की हम बात करेंगे। मक्का मेज इसको इंग्लिश में कहा जाता है और इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है, जिया मेज होता है। क्या एग्जामिनर आपसे सिर्फ और सिर्फ इसका वानस्पतिक नाम पूछेगा? इसकी प्रजातियां हैं अलग अलग, 7 प्रजातियां हैं, उनके नाम हमें याद होने चाहिए क्योंकि कई बार एग्जामिनर वहां से पूछ लेता है। वैसे तो जब पर्टिकुलर एक एक फसल को हम पढ़ते हैं तो वहां पर मैं डिटेल से बताता हूं, लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ बात करेंगे बॉटनिकल नेम। अगर मैं बात करूं कि जो मक्का की प्रजाति है अलग अलग कौन सी होती है, तो याद रखना एक होता है फ्लिंट कॉर्न, और जो फ्लिंट कॉर्न है इसका नाम होता है जियामेज इंडुरेटा। देखो जियामेज तो आपको हमेशा के लिए याद रखना है मेज के लिए, लेकिन प्रजाति के लिए पीछे के शब्द चेंज होंगे। जैसे फ्लिंट कॉर्न को हमने बोला जियामेज इंडुरेटा। इसके बाद हम बात करें डेंट कॉर्न, दांत के जैसा होता है और इसका है जियामेज इंडेंटेटा। डिफरेंस समझना, क्योंकि अभी आप याद कर लोगे लेकिन एग्जाम में जब 4 ऑप्शन आपको एक जैसे दिखेंगे ना तब कंफ्यूज हो गए। याद होते हुए भी हम गलत आंसर लगा के आएंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, बारीकी से पढ़ना है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ डेंट कॉर्न, और डेंट का क्या होता है, देखो जियामेज इंडेंटेटा, और डेंट यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर आप अच्छे से ध्यान से देखोगे तो डेंट है ना, डेंट। तो डेंट से आप याद रखोगे कि ये किसका नाम है, ये डेंट कॉर्न का नाम है जियामेज इंडेंटेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं स्वीट कॉर्न।
जो मीठी मक्का होती है, ठीक है, इसका होता है जियामेज सेकेरेटा। अब देखो सेकेरेटा से हमें पता चल रहा है कि सेकेरेटा शर्करा से रिलेट हम कर रहे हैं और मीठापन शर्करा की वजह से होता है। तो यहां पर जो स्वीट कॉर्न है इसका वानस्पतिक नाम जियामेज सेकेरेटा आपको याद रखना है। पहले से सारे नाम मैंने लिखे हुए हैं ताकि ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप लोग भी आसानी से याद कर पाओगे। इनको आप नोट करते हुए जरूर चलना, ठीक है, जब रजिस्टर में नोट करोगे तो आपको ज्यादा याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बात करते हैं पॉपकॉर्न, जो आप खाते हो जब हम मूवी वगैरह देखने जाते हैं, वहां पर पॉपकॉर्न हम खाते हैं, मेले में जाते हैं वहां पर भी पॉपकॉर्न हमने खाए होंगे। तो उस पॉपकॉर्न वाले मक्का की मैं बात कर रहा हूं, उसका होता है जियामेज इवल्टा। इवल्टा आप याद रखोगे हमेशा हमेशा के लिए कि जो पॉपकॉर्न होता है इसका होता है जियामेज इवल्टा। इवल्टा आपको याद रखना है, जियामेज हमें पहले से ऑलरेडी याद है। कैसे याद होगा ये भी बताऊंगा एंड में, बस आप वीडियो को देखते हुए चले अच्छे तरीके से, पूरा स्टेप बाय स्टेप। अब बात करेंगे सॉफ्ट कॉर्न। सॉफ्ट कॉर्न जो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, ऐसी मक्का की हम बात कर रहे हैं, इसका होता है जियामेज एमाइलेसिया। कैसा होता है? जियामेज एमाइलेसिया आपको याद रखना है। याद करने का देखो 86 नाम आज मैं आपको याद करूं। अब 86 हैं तो इनकी सर कोई आसान सी ट्रिक हमें बता दो। अगर 10-12 नाम होते तो ट्रिक भी मैं आपको बता देता, लेकिन आंकड़ा बड़ा है, लेकिन फिर भी आपको याद होंगे। क्यों याद होंगे? क्योंकि अंदर से आवाज आनी चाहिए कि हमें कृषि पर्यवेक्षक बनना है, तो हमें याद करने ही पड़ेंगे। कैसे याद करने पड़ेंगे? जब भी आप मक्का को देखोगे, जब भी आप भुट्टे खाओगे, जब भी आप पॉपकॉर्न देखोगे, तब आपको ये नाम बार बार इनका जपनाम करना है, मतलब बार बार नाम लेते हुए चलना है। 86 है और करीबन करीबन हमारे एग्जाम में भी 86 डेज हैं। अगर एक दिन में आप 5 नाम भी बार बार बोलते हो तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। बस नाम को बार बार बोलते रहना है। आप एक रजिस्टर ले लो रफ, उसमें रोजाना आप 5-5 फसलों के नाम याद करो और उनको लिखो, फिर वापस अगले दिन रिपीट करो, फिर थर्ड डे रिपीट करो, ऐसे रिपीट करते रहो जहां तक एग्जाम नहीं आ जाता। मैं गारंटी देता हूं आपको बिल्कुल कंटस्ट ये नाम याद हो जाएंगे अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोड कॉर्न, फली वाला कॉर्न, पोड कॉर्न। इसका होता है जियामेज ट्यूनिकाटा। क्या होता है पोड कॉर्न का? जियामेज ट्यूनिकाटा होता है। इसके अलावा वेक्सिकॉर्न की अगर मैं बात करूं तो इसका होता है जियामेज सेरेटिना। क्या होता है? जियामेज सेरेटिना। अब मैंने आपको बताया स्वीट, स्वीट में क्या है? सेकेरेटा है, जबकि यहाँ क्या है? सेरेटिना है। तो कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ टीना है, यहाँ रेटा है। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। तो ये जो नाम है ये किसके नाम हो गए? मक्का के हो गए। जियामेज की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है, और आई होप ये नाम आपको याद हो गए होंगे। फिर परिवार कैसे याद करेंगे? तो सिंपल है, जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं, जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं, सबका कुल क्या है मेरे दोस्तों? सबका कुल है ग्रेमिनी। क्या है? सबका कुल आप याद रखोगे ग्रेमिनी, या फिर आप याद रखोगे पोएसी। क्या याद रखोगे? पोएसी। बस ये नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। जितने भी अनाज हैं उनका कुल ग्रेमिनी या पोएसी होता है। लेकिन ये कब याद कर पाओगे? जब आपको अनाज याद होंगे कि सर अनाज कौन कौन से, तो वही तो मैं आपको बता रहा हूं। अब तक सिर्फ और सिर्फ मैंने एक अनाज आपको बताया है। गारंटी देता हूं पूरा फोकस वीडियो में बनाए रखो, एक एक चीज याद होगी, क्योंकि बार बार पढ़ने से, बार बार समझने से हमें चीजें ज्यादा याद होती है। अब बात करेंगे ज्वार की। अगर मैं बात करूं ज्वार की, तो ज्वार का जो वानस्पतिक नाम है वो सोरगम बाइकोलर है। क्या है? सोरगम बाइकोलर। परिवार क्या होगा? ये भी अनाज है, तो इसका भी परिवार क्या हो जाएगा? ग्रेमिनी हो जाएगा या फिर पोएसी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बाजरा की अगर हम बात करें तो बाजरा का होता है पेनिसेटम अमेरिकनम या पेनिसेटम टाइफोइडियस। यह आपको याद रखना है। कुल क्या होगा? इसका भी ग्रेमिनी होगा, क्योंकि ये भी किसके अंतर्गत आता है? अनाज के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम बात करें धान की। धान का क्या होता है? धान का बहुत सिंपल है। कहीं ऐसी चीजें हैं जो कृषि वाले स्टूडेंट नहीं है उनको भी याद होना चाहिए, जैसे कि गेहूं, धान और आम। ये 3 ऐसे नाम हैं, इनके तो वानस्पतिक नाम हर स्टूडेंट को याद होने चाहिए, चाहे वो कृषि वाले एग्जाम की तैयारी करे या ना करे। और जो कृषि वाले स्टूडेंट हैं उनको तो पूरे के पूरे 86 नाम याद होने चाहिए कंटस्ट। क्योंकि ऐसा नहीं है एग्जामिनर हर बार धान का वानस्पतिक नाम पूछेगा, या आम का ही पूछेगा, या गेहूं का ही पूछेगा, या मक्का का ही पूछेगा। मैंने बताया ना 86 नाम है, इनमें से कोई सा भी पूछ सकता है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, तो ये चीजें याद करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो कि अगर हम बात करें तो होडियम वल्गेर, इसका क्या हो जाएगा? होडियम वल्गेर किसका हो जाएगा? जो का हो जाएगा। इसका भी परिवार क्या होगा? ग्रेमिनी होगा। एक बार फिर से रिपीट करवा रहा हूं, मैंने मक्का का बताया जियामेज,
उसके बाद हमने बात की ज्वार की, सोरगम बाइकोलर, उसके बाद बाजरा पेनिसेटम अमेरिकनम, उसके बाद धान ओराइजा सेटाइवा, उसके बाद जो होर्डियम वल्गेर। तो अब तक आपने सिर्फ और सिर्फ 5 फसलों के नाम याद किए हैं। आंखें बंद करके 2-4 बार इन नाम को बोलना, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अभी अनाज वाली फसलें खत्म नहीं हुई है। अनाज में हमारे पास जैसे आता है गेहूं आता है ना। गेहूं का क्या, ट्रिटिकम एस्टिवम, सभी बच्चों को याद होता है। कुल भी क्या है, ग्रेमिनी है। लेकिन एग्जामिनर, मैंने कहा ना, अच्छा एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। हम लोग कौन सा गेहूं खाते हैं? द्विगुणित खाते हैं, चतुर्गुणित खाते हैं, या षटगुणित खाते हैं, या इनमें से कोई सा भी नहीं खाते? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। यहां पर गेहूं की प्रजातियां मैंने लिखी हुई है, किसके आधार पर? गुणसूत्रों के आधार पे। अगर मैं बात करूं द्विगुणित, 2n बराबर 14, किसकी बात कर रहा हूं? यहां पर 2n बराबर आपको 14 याद रखना है। इस गेहूं को बोला जाता है आइन कॉर्न। क्या बोला जाता है? आइन कॉर्न। डिप्लॉइड जो व्हीट है इसको आइन कॉर्न बोला जाता है। और इसका नाम आगे तो ट्रिटिकम ही होगा, लेकिन पीछे याद रखना है ट्रिटिकम मोनोकोकम। क्या याद रखना है मेरे दोस्त? ट्रिटिकम मोनोकोकम आइन कॉर्न का वानस्पतिक नाम है। इसके अलावा चतुर्गुणित आता है। चतुर्गुणित डबल कर दो, मतलब इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2n बराबर 28 हो जाएगी। और इसमें 2 प्रजाति आती है गेहूं की, एक को तो बोलते इमर गेहूं, एक को बोलते मकरोनी गेहूं। जो इमर गेहूं होता है इसका वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम डाइकोकम है। क्या है? ट्रिटिकम डाइकोकम। कंफ्यूज मत होना, एक और लिखा हुआ है मकरोनी, इसका होता है ट्रिटिकम ड्यूरम। क्या होता है? ट्रिटिकम ड्यूरम। इसको ड्यूरम व्हीट भी कहा जाता है। तो चीजें आपको याद रखनी है। याद करने का सिंपल सा फंडा यही है, बार बार इनका नाम लो, बार बार इनका नाम लो। यार गेहूं तो हम डेली खाते हैं, ठीक है। जहां गेहूं दिखे, जब गेहूं का कुछ खाए, बोलो ट्रिटिकम एस्टिवम, और साथ में ट्रिटिकम मोनोकोकम, ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम ड्यूरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं षटगुणित हेक्साप्लॉइड। ये होता है 2n बराबर 42, और ये वाला व्हीट हम खाते हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, देखो नाम से पता चल रहा है, ब्रेड है ना, ब्रेड व्हीट या ब्रेड गेहूं, इसका होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। जो नाम आपने याद कर रखा है ना, वो किसका है? मैंने स्टार लगा दिया। सर ये ब्रेड व्हीट का है या ब्रेड गेहूं का है। और ये कैसा गेहूं है? ये षटगुणित गेहूं है, हेक्साप्लॉइड है, जिसकी चपाती बनाकर हम खाते हैं। चपाती ग्लूटीन नामक प्रोटीन की वजह से फूल जाती है। वो तो जब गेहूं पढ़ेंगे तब डिटेल में बात करेंगे। भारतीय बोना गेहूं जो है इसका ट्रिटिकम स्पेरोकोकम है। क्या है? ट्रिटिकम स्पेरोकोकम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए भारतीय बोने गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या होगा, तो ट्रिटिकम स्पेरोकोकम होगा। इसके अलावा एक और गेहूं आता है जिसको कॉमन ब्रेड व्हीट हम बोलते हैं, यह होता है ट्रिटिकम वल्गेर। क्या होता है? ट्रिटिकम वल्गेर। और परिवार ग्रेमिनी। तो 6 थी आपके अनाज वाली फसलें। उम्मीद करता हूं 6 के 6 नाम आपको याद हो गए होंगे। ये अनाज है, और इन सभी 6 फसलों का जो कुल है वो क्या है? ग्रेमिनी है मेरे दोस्त, ग्रेमिनी है, पोएसी है, पोएसी है। ये नाम याद रखने हैं, बार बार याद करना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। मेहनत दिन रात करनी पड़ेगी। भूल जाना है 3 महीने के लिए कि हम कुछ और काम भी करते हैं, सिर्फ हम तो कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करते हैं, तब जाके सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट कम है और कंपटीशन ज्यादा। टॉपिक आसान है, मैंने कहा ना, आपके 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म है, आएंगे ही आएंगे इस वीडियो से। लेकिन वीडियो से तो आ जाएंगे, लेकिन क्या आपको आएंगे? आपको तब आएंगे जब आप इनको याद करोगे। बिना याद किए आंसर हमें नहीं आएगा। ये तो हो गए हमारे पास अनाज। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम यहां पर दलहनी फसलों की। अब जो दलहनी फसलें हैं, पल्सेस क्रॉप हैं, ये आपके सिलेबस में कितनी दे रखी है? पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं, और वही नाम मैं आपको याद करवाने की छोटी सी कोशिश कर रहा हूं। बस आपको याद करना है। तो दलहनी फसलें आपके सिलेबस में कितनी है? 6 फसलें हैं। कितनी है? 6 फसलें आपके सिलेबस में है। कौन कौन सी है? देखो, एक मूंग है, मसूर है, उड़द है, मोठ है, चना है, मटर है। अब इन सबका कुल क्या होगा? इन सबका कुल होगा लेग्यूमिनेसी, या फिर आप याद रखोगे क्या? फेबेसी। जैसे हमने ग्रेमिनी देखा था, ग्रेमिनी में क्या? पोएसी। तो ऐसे आपको फेबेसी और लेग्यूमिनेसी आपको याद रखना है। मात्र 6 फसलें। 6 फसलें तो हम याद कर चुके अनाज वाली। अब 6 फसलें हम याद करेंगे दलहनी फसलें, ऐसी फसलें जिनको दाल के लिए उगाया जाता है, और इनकी जो जड़ होती है
जड़ों में राइजोबियम ग्लैंड पाई जाती है, राइजोबियम ग्रंथियां पाई जाती है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। एक क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। वैसे 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपसे बोल रहा हूं, लेकिन बीच बीच में कहीं ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो एक्स्ट्रा होंगे, जो मैं आपको बताऊंगा, उनको भी आपको नोट करते हुए चलना है, क्योंकि हो सकता है वही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। बात करें मूंग जो होता है, मूंग ग्रीन ग्राम, इसका वानस्पतिक नाम है विग्ना रेडिएटा। क्या है? विग्ना रेडिएटा। और हम बात करें मसूर की, तो मसूर का होता है लेंस एस्कुलेंटा। और बात करें उड़द की, तो विग्ना मूंगो। अब देखो, विग्ना मूंगो इसका अपोजिट आपको याद रखना है। मूंग आ रहा है तो कहने का मतलब है यहां पर मूंग का विग्ना मूंगो मत कर देना आप। ये जो विग्ना मूंगो है ये किसका है? ये उड़द का है। तो अच्छे से समझते हुए चलना है, याद रखना है। देखो ये चीजें कहीं पर भी मिल जाएगी, किताब में आपको मिल जाएगी, लेकिन मेरा यहाँ पर मकसद ये है कि आपका कंफ्यूज दूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें मोठ, जो मोठ है इसका वानस्पतिक नाम है विग्ना एकाउंटिफोलिया। क्या है? विग्ना एकाउंटिफोलिया, आपको याद रखना है। इसके अलावा चना साइसर एरेटिनम। हमारे चने तो आपने खाए होंगे ना, 2 प्रकार के चने होते हैं, एक तो होता है काबुली चना, एक होता है भूरा चना। काबुली चने का साइसर एरेटिनम है और काबुली का साइसर काबुलियम है। जो मोटे चने होते हैं, सफेद चने, ठीक है। आपने वो एक डिश आती है छोले भटूरे, है ना, उसमें जो छोले भटूरे, जो छोले की सब्जी बनती है वो साइसर काबुलियम की बनाते हैं, ना कि साइसर एरेटिनम की, ठीक है। जैसे उसकी भी बना लेते हैं। चना मसाला जो हम खाते हैं वो साइसर एरेटिनम है। तो आई होप याद हो गया होगा, समझ में आया होगा। बात करते हैं मटर। तो मटर का तो हमें 10th क्लास से याद है, क्योंकि 10th में हमने पढ़ा था कि जो मटर हैं इस पर मेंडल जी ने प्रयोग किया था ना, गार्डन पी पाइसम सेटाइवम, इसका क्या है? वानस्पतिक नाम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए आपके दलहनी फसलें। अब हम बात करेंगे तिलहनी फसलें। सर अनाज वाली और जो दलहनी है, इनमें तो हमें परिवार को याद करने में कतई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि सर अनाज वाली जितनी भी फसलें हैं उनका परिवार ग्रेमिनी है या पोएसी है, और जितनी भी दलहनी फसलें हैं इनका परिवार लेग्यूमिनेसी था या फेबेसी था। आगे का क्या होगा तो आगे का भी बताऊंगा, बस समझते हुए चलना। वीडियो को लाइक और शेयर आपको कंटिन्यू करना है ना, जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ही मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। और कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम तक मैं आपको कहीं ऐसी इंपोर्टेंट क्लासेस प्रोवाइड करवा दूंगा जहां से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है आपके एग्जाम में। बात करेंगे तिलहनी फसलों की, ऐसी फसलें जिनसे हमें तेल की प्राप्ति होती है। मूंगफली है, तिल है, सोयाबीन, सरसों, अलसी, अरंडी, सूरजमुखी, तारामीरा। ये कितनी फसलें हैं? तो ये है 8 फसलें। चलिए नाम याद करते हैं। मूंगफली का अरेकिस हाइपोजिया या अरेकिस हाइपोजिया आपको याद रखना है। जब भी मूंगफली खाओ, मूंगफली टाइम पास, ठीक है ना, इसको बोलोगे अरेकिस हाइपोजिया खा रहा हूं कि मैं, तो ठीक है। जब भी मूंगफली दिखे, अभी तो मूंगफली का समय है, खरीफ की फसल है, तो हर जगह मूंगफली आपको दिखेगी। जिन बच्चों को मूंगफली का नाम याद नहीं है, मूंगफली दिखते ही बोलना कि अरेकिस हाइपोजिया, अरेचिस हाइपोजिया। मैंने तो ऐसे याद किए थे कि अगर मैं किसी सब्जी के ठेले पे भी जाता था, तो जैसे मुझे गोभी लेनी है तो मैं बोलता था कि ब्रेसिका ओलेरेसिया ब्रोट्राइटिस दे दो, है ना। फूल गोभी लेनी है, तो पत्ता गोभी लेनी है तो बोलता था ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटाटा दे दो। अब वो ठेले वाला बोलता था कि यार क्या मजाक कर रहा है, पागल वागल हो गया क्या। लेकिन ऐसा नहीं था, उससे मुझे ही हेल्प हो रही थी, मैं ही नाम याद कर पा रहा था। लेकिन कुछ समय बाद मैंने देखा कि जो ठेले वाला था उसको भी नाम याद हो चुके थे। जब वो नाम याद कर सकता है तो आप भी नाम याद कर सकते हो। आपके परिवार में आपके छोटे बहन भाई है, माता पिता है, जब शाम को उनके साथ उठो बैठो घूमो फिरो बाहर अली में गली में सब जगह, तो बोलो कि बेटा गेहूं को ये बोला जाता है, धान को ये बोला जाता है। उससे क्या होगा? आपने सुना होगा कि नॉलेज बांटने से बढ़ती है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपको भी ज्यादा समय तक याद रहेगा और बच्चों को भी याद हो जाएगा। उनको याद हो या ना हो, लेकिन आपको पक्का याद हो जाएगा, कंफर्म अच्छे तरीके से, आप गलत नहीं लगा के आओगे, इतनी गारंटी मेरी है। चलिए बात करते हैं मूंगफली। मूंगफली ग्राउंड नट और इसका है अरेचिस हाइपोजिया और परिवार क्या है? लेग्यूमिनेसी। समझना, इसका भी परिवार लेग्यूमिनेसी, किसका? मूंगफली का। इसके अलावा तिल की अगर मैं बात करूं सेसमी, तो इसका सेसेमम इंडिकम होता है। क्या होता है? सेसेमम इंडिकम। और एक कुल पहले आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तिल का कुल क्या होता है? पेडालिएसी है। तिल का कुल पेडालिएसी, तिल का कुल पेडालिएसी, तिल का कुल पेडालिएसी, ऑटोमेटिक याद हो जाए। सेसेमम इंडिकम, सेसेमम इंडिकम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोयाबीन की मैं बात करूं तो सोयाबीन आपके दलहन भी है प्लस तिलहनी फसल भी है। एक क्वेश्चन पहले पूछा गया है, ग्लाइसिन मैक्स चाइना से आया है, चाइना इसका ओरिजिन है, और ये भी आपके क्या है? लेग्यूमिनेसी है। तो देखो तिलहनी फसलों में भी मैंने आपको 2 नाम तो कौन से बता दिए हैं जो हमारे लेग्यूमिनेसी से बिलोंग करते हैं। तो लेग्यूमिनेसी को एक साथ याद कर लो।
आसानी से याद हो जाएगा। ये तो क्लासिफिकेशन मैंने इसलिए किया हुआ है क्योंकि 3 क्वेश्चन में इसलिए बोल रहा हूं। एक क्वेश्चन एग्जामिनर ये भी पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सी दलहनी फसल है, कौन सी तिलहनी है, कौन सी मसाले वाली है, कौन सी चारे वाली है, कौन सी नकदी फसल है। इस तरीके के क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं। तो यहां पर इसी तरीके से क्लासिफिकेशन मैंने किया हुआ है ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो, आसानी से आप याद कर पाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें सरसों। सरसों यहां पर मैं बात कर रहा हूं किसकी, नॉर्मल सरसों की। इसका होता है ब्रेसिका स्पीसीज। लेकिन अगर आपसे भारतीय सरसों का पूछे तो भारतीय सरसों का आपको बताना है ब्रेसिका जुन्सिया। क्या बताना है? ब्रेसिका जुन्सिया आपको बताना है। ब्रेसिका जुन्सिया मैं यहां पर लिख देता हूं, ब्रेसिका जुन्सिया। और इसका कुल क्या हो जाएगा? क्रूसीफेरी। किस फैमिली से बिलोंग करता है? मस्टर्ड। तो क्रूसीफेरी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलसी की मैं बात करूं, अलसी, अलसी का होता है लाइनम यूसी टेटिसिमम। क्या होता है? लाइनम यूसी टेटिसिमम। अलसी क्या है? लाइनम यूसी टेटिसिमम। अलसी क्या है? लाइनम यूसी टेटिसिमम। अलसी लाइनम यूसी टेटिसिमम। 3-4 बार ऑटोमेटिक बोलो और डेली बोलो एग्जाम तक, गारंटी देता हूं। ये 86 आप ऐसे रट लोगे, ऐसे याद हो जाएंगे कि अगर आपसे कोई नींद में भी पूछेगा ना तो आप उठ के जवाब दोगे कि अलसी का लाइनम यूसी टेटिसिमम होता है, क्योंकि पढ़ाई इतनी बार है। प्रैक्टिस, बार बार अभ्यास करने से चीजें याद होती है, लेकिन अभ्यास तो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो कर रखा है। अब आप अभ्यास करने की आपकी बारी है, अभ्यास करोगे तब जाके चीजें याद होगी। इसको देख के मत समझना कि सर ये तो पहले से याद है, लेकिन एग्जाम में फिर भी गलत करते हो। याद है अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं अरंडी। अरंडी का रिसिनस कुमिनस होता है। क्या होता है? रिसिनस कुमिनस। और इसकी जो फैमिली वो क्या है? U4 बीएससी। बीएससी तो आप आगे जाके करोगे ना यार एग्रीकल्चर से, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। U4 बीएससी की मैं बात कर रहा हूं। एक उसका कुल है, अरंडी का कुल है, अच्छे से याद रखोगे। अरंडी U4 बीएससी। इसके अलावा हमने अलसी, अलसी का क्या था? अलसी का नहीं देखा गया, लीनियसी। अलसी का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? लीनियसी हो जाएगा। और यहाँ पर मस्टर्ड का क्रूसीफेरी, तिल का पेडालियसी। बाकी तो मैं याद था लेगुमिनेसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरजमुखी की मैं बात करता हूं। जो सूरजमुखी है ये डीएनपी प्लांट है। डीएनपी मतलब समझते हो? डे न्यूट्रल प्लांट। कहने का मतलब है इसको पुष्पन क्रिया के लिए किसी निश्चित प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। फोटो पीरियडिज्म आपने पढ़ा होगा, प्रदीप्त कालिता के आधार पर पौधों का वर्गीकरण, वहीं से मैं बात कर रहा हूं। वो टॉपिक भी मैं आपको कवर करवाऊंगा, डोंट वरी। बात करते हैं सूरजमुखी। हेलेंथस एनस इसका वानस्पतिक नाम है। क्या है? हेलेंथस एनस। सूरजमुखी का फ्लावर देखना और बोलना कि हेलेंथस एनस है, और परिवार क्या हो जाएगा? तो कंपोजिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंपोजिटी। याद करना अच्छे से। इसके अलावा तारामीरा की मैं बात करूं तो तारामीरा का इरुका सेटाइवा। क्या होता है? इरुका सेटाइवा। इरुका सेटाइवा। जितने भी सेटाइवा वाले नाम याद है ना, उनको अलग से लिख के याद कर लेना, आसानी से याद हो जाएंगे। कई सारे नाम है जिनके पीछे सेटाइवा लगा हुआ है। और ब्रेसिकेसिस का क्या हो जाएगा? कुल हो जाएगा, परिवार हो जाएगा। तो ये थी आपके तिलहनी फसलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहां पर किसकी? रेसे वाली फसलें। रेसे वाली फसलें हैं, मसाले वाली फसलें हैं, नगदे वाली फसलें हैं, चारा वाली फसलें हैं। अब जो रेसेदार फसल है, आपके सिलेबस में सिर्फ एक फसल दे रखी है जिसका नाम क्या है? कपास है, और नहीं दे रखी। वैसे जूट भी है, लेकिन सिलेबस में कपास है। जूट का होता है कॉर्कस स्पीसीज और कपास का होता है गोसिपियम स्पीसीज। जूट का मैंने यहाँ पर टेबल में ऐड नहीं किया है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो कपास का जो कुल है वो क्या होता है? गोसिपियम स्पीसीज होता है। और ये भी 4 प्रकार की प्रजातियां हैं इसकी भी, जो आगे हम कपास के अंदर पढ़ेंगे। कुल क्या हो जाएगा? मालवेसी। अच्छा, मालवेसी से कुछ याद आ रहा होगा कि सर मालवेसी तो भिंडी का भी होता है। बिल्कुल सही, सटीक आंसर है आप लोगों का। एक क्वेश्चन भी एग्जाम में पहले पूछा गया है। तो कपास का और भिंडी का कुल क्या हो गया? मालवेसी। कपास भिंडी, कपास भिंडी, मालवेसी, कपास गोसिपियम स्पीसीज, जूट कॉर्कस स्पीसीज। याद रखोगे? हो जाएगी याद, हो ही जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं चारे वाली फसलें कौन कौन सी है। तो चारे वाली 3 फसलें आपके सिलेबस में दे रखी है। एक तो बरसीम है, रिस्का है, जई है। यार 3 ही तो चारे वाली फसलें। अब इनका नाम भी आप याद नहीं करोगे, क्या करना ही पड़ेगा। बरसीम का अगर हम बात करें तो ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम। क्या है बरसीम का? ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम। ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम आपको याद रखना है। अब देखो और आसान होने वाला है। यहाँ जो बरसीम और रिस्का है, इन दोनों का कुल क्या है? लेग्यूमिनेसी। तो देखो करीबन करीबन 12 फसलों का कुल तो लेग्यूमिनेसी हो गया आपके। अभी लेग्यूमिनेसी से पहले मैंने आपको दलहन में बताया पूरा का पूरा, फिर तिलहन में बताया, फिर यहाँ पर भी आपके लेग्यूमिनेसी आ रहा है। तो लेग्यूमिनेसी आसान है, लेकिन लेग्यूमिनेसी कुल लिख के उसके सामने जितनी भी लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें हैं वो लिख देना, याद हो जाएगी आपको अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं।
रिज्का की बात करें तो रिज्का का होता है मेडिकागो सेटाइवा, जबकि बरसिम का क्या था ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम। जई का क्या है तो एविना सेटाइवा है। क्या है जई का? एविना सेटाइवा, एविना सेटाइवा। और कुल क्या है जई का? तो ग्रेमिनी है। अब देखो 6 फसलें तो ग्रेमिनी वाली मैंने आपको पहले बता दी, कौन सी? अनाज वाली। और एक और आ गई हमारे पास जई, और जई का भी क्या होता है? ग्रेमिनी होता है। तो देखो ऐसा नहीं है कि कुल कई सारे हैं याद नहीं होंगे, बस थोड़ा सा चीजों को हमें स्टेबल करना है, अच्छे से जमा की चीजों को याद करना है, तब जाके चीजें हमें याद हो पाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें मसाले वाली फसलें, तो 4 मसाले वाली फसलें आपके सिलेबस में है, सौंफ, मेथी, जीरा, धनिया। अब सौंफ का नाम किसको याद नहीं है? फोइनिकुलम वल्गेर। क्या है? सौंफ, फोइनिकुलम वल्गेर। सौंफ, फोइनिकुलम वल्गेर, ये चीजें बार बार बोलनी है, याद हो जाएगा। और इसके अलावा जो सौंफ है इसका कुल क्या हो जाएगा? अम्बेलिफेरी हो जाएगा। और अम्बेलिफेरी आपके जीरा का भी होता है। तो जीरा और सौंफ इन दोनों का जो कुल है अम्बेलिफेरी है, ये आपको याद रखना है। मेथी की अगर हम बात करें तो ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम। ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम, यहां कम है ना, कम। ये किसका वनस्पतिक नाम है? बोलो। मेथी का नाम है। तो ये देखो ये और आ गया एक लेग्यूमिनेसी कुल से संबंधित। तो यहाँ पर बरसिम, रिस्का और मेथी। सर आपने एक साथ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पर ये मसाले वाली फसल में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे सौंफ मेथी का कुल हमने याद किया है, इसके अलावा नाम याद किया है। अब बात करते हैं जीरा का कुल क्या होता है। तो जीरा का होता है अम्बेलिफेरी। मैंने आपको जस्ट पहले बताया था कि जीरा सौंफ का एक ही कुल है, अम्बेलिफेरी। और क्यूमिनस सेटाइवम, क्यूमिनम सेटाइवम, क्यूमिनम सेटाइवम ये किसका है? आपके जीरा का वानस्पतिक नाम हो जाएगा। इसके अलावा बात करें धनिया, तो धनिया का होता है कोरिएंड्रम सेटाइवम। क्या होता है धनिया का? कोरिएंड्रम सेटाइवम। और इसका भी कुल क्या है? अम्बेलिफेरी है। तो देखो मसाले वाली जो फसलें हैं इसमें 3 फसलों का कुल क्या हो गया? अम्बेलिफेरी, अम्बेलिफेरी, अम्बेलिफेरी हो गया। सिर्फ एक फसल थी, कौन सी? मेथी, जिसका कुल क्या था? लेग्यूमिनेसी था। तो चीजें आसान हैं, बस थोड़ा सा स्टेबल करके सही से याद करना है। इसके अलावा बात करें नकदी फसलें, नकदी फसलें ऐसी फसलें होती है जिनको तोड़कर हाथों हाथ मार्केट में बेचा जा सके और मोटा मोटा पैसा कमाया जा सके, ऐसी फसलों को कहा जाता है नकदी फसलें। अब नकदी फसलें 2 ही फसलें आपके सिलेबस में दे रखी है, कौन कौन है? एक तो गन्ना है और एक ग्वार है। ग्वार की अगर हम बात करें तो ग्वार का होता है साइमोप्सिस गोनोलोबा। क्या होता है? साइमोप्सिस गोनोलोबा। और ये ग्वार जो है ये भी तो लेग्यूमिनेसी कुल से हैं। तो देख लो लेग्यूमिनेसी कुल की 1 2 3 4 4 फसलें तो यहां हो गई इनके अंदर। बात करें गन्ना, सेकेरम ऑफिसिनेरम। गन्ना का किसको याद नहीं है? गन्ना सबने देखा होगा, खाया भी होगा, ठीक है। तो गन्ने की मैं बात कर रहा हूं, गन्ना, सेकेरम, ऑफिसिनेरम। और कुल तो आपको याद हो ही जाएगा। कैसे याद हो जाएगा? अरे ग्रेमिनी है, अनाज वाली फसलों के अलावा जई का, और आपके ये जो गन्ना मैंने बताया अब तक इसका भी कुल क्या है? ग्रेमिनी है। तो 8 फसलों का कुल ग्रेमिनी है। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? इतनी गारंटी देता हूं जिनका फोकस पूरा स्टार्टिंग से इस वीडियो में एंड तक रहेगा ना, कुछ तो समझ में आएगा। 86 में से और नहीं तो आधे तो नाम याद करके ही जाओगे, और हो सकता है पूरे नाम याद कर लो। ये आपके लिए एक चैलेंज है और याद करना है। इस चैलेंज से मुझे बेनिफिट नहीं है, इस चैलेंज से आपको बेनिफिट है। आप एग्जाम फाइट करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे यहाँ पर फल, हॉर्टिकल्चर की हम बात करने वाले हैं। एग्रोनॉमिक जितनी भी थी आपके सिलेबस में ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। एग्रोनॉमिक जो फसलें आपके सिलेबस में थी उनके वानस्पतिक नाम आपको याद करवा चुका हूं। अब बात करेंगे हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान की। और उद्यान विज्ञान की कई सारी शाखाएं हैं, जैसे कि पोमोलॉजी है, फ्लोरिकल्चर है, ऑलरिकल्चर है, मेडिसिनल प्लांट है, सिट्रीकल्चर है, कई सारी, ठीक है। तो उन सबको भी डिटेल में अलग से हम पढ़ेंगे। वैसे एक बार मैं आपको पढ़ा चुका हूं। फिलहाल हम बात करते हैं वानस्पतिक नाम। बात करते हैं फलों की, तो करीबन करीबन 13 फलों के नाम आपको याद करने हैं। कौन कौन से हैं? आम का तो पूरी दुनिया को याद है, मेंजीफेरा, क्योंकि इसको किंग ऑफ फ्रूट कहा जाता है, फलों का राजा, बाथरूम फ्रूट, नेशनल फ्रूट आदि नामों से इसको जाना जाता है। कुल भी याद होगा, आम का एनाकार्डियेसी। तो देखो ये चीज तो पहले से ही याद थी। तो 86 में से ऐसी चीजें भी तो कम हो रही है जो आपको पहले से याद है। यहाँ पर बात की है आम, मैंगो, मेंजीफेरा इंडिका, एनाकार्डियेसी कुल हो जाएगा। हो सकता है आपको नाम याद हो लेकिन एनाकार्डियेसी याद नहीं हो। एग्जामिनर पहले पूछ चुका है कि बताइए आम का कुल क्या है, तो एनाकार्डियेसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे नींबू वर्गीय। तो नींबू वर्गीय 3 आपके हैं, संतरा है, माल्टा है, कागजी नींबू है। नाम क्या है? देखो ऑरेंज बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? ऑरेंज। तो इसका होता है सिट्रस रेटिकुलेटा। आर से आप याद रखोगे, सिट्रस रेटिकुलेटा, सिट्रस रेटिकुलेटा। इसके अलावा माल्टा जो होता है ये स्वीट ऑरेंज होता है, और इसका होता है सिट्रस साइनेंसिस, स्वीट साइनेंसिस, ठीक है। इसके अलावा कागजी नींबू, खट्टा नींबू, इसका होता है सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। क्या होता है? सिट्रस ऑरेंटिफोलिया, आपको याद रखना है।
और इन तीनों का कुल क्या होता है, रूटेसी होता है। इसके अलावा बील का भी कुल क्या है, रूटेसी है। तो देखो कुल से चीजें ज्यादा याद रहेगी। किसी चीज को याद करने के लिए एक और चीज हमें याद करनी पड़ेगी, वो है कुल। इससे आप ही का बेनिफिट है। तो रूटेसी में 4 नाम याद करने गिने चुने, कौन कौन से, एक तो संतरा, माल्टा, कागजी नींबू और बील या बेल। ठीक है, बील का होता है एगिल मार्मेलोस, क्या होता है, एगिल मार्मेलोस, और इसका भी कुल क्या हो जाएगा, रूटेसी आपके हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहां पर अमरूद की, सीडियम गुआजावा, गवावा है ना, सीडियम गुआजावा, कहां जावा, गुआ जावा, क्या खाने, अमरूद खाने। अमरूद सवाई माधोपुर में, हमारे राजस्थान में सर्वाधिक होते हैं, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो सीडियम गुआजावा है। और इसका कुल क्या हो जाएगा, मिट्रेसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिट्रेसी, स्टार लगा लेना, मिट्रेसी मिट्रेसी मिट्रेसी। बात करें अनार, अनार की अगर हम बात करें, पॉमग्रेनेट, पुनिका ग्रेंटम, इसका क्या है, वानस्पतिक नाम है। अब देखो पुनिका, पुनिका से याद रखोगे, पुनिकेसी, क्या याद रखोगे, पुनिका से पुनिकेसी आपको याद होना चाहिए, तब जाके चीजें याद हो पाएगी, रिलेट करना है ना, पुनिका पुनिकेसी, पुनिका पुनिकेसी। आगे बढ़ते हैं, पपीता, केरी का पपाया, तो केरी का केरिकेसी, कैसा हो जाएगा, केरिकेसी, ये नाम भी आपको याद होगा पहले से। इसके अलावा बेर आपने खाए होंगे, ठीक है, जिजीफस जुजबे और जिजीफस मोर्शियाना, ये 2 नाम आपको याद रखने हैं। परिवार क्या होगा, रेमिनेसी, इस पर भी आपको स्टार लगा लेना है। थोड़ा सा जलपान कर लेता हूं, चाहो तो आप भी जलपान कर लीजिए, और अच्छे से वीडियो को समझते हुए चलना, एक एक चीज को नोट करते हुए चलना। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में डालना, आपको आंसर दिया जाएगा। और हाँ, वीडियो के एंड में जय जवान जय किसान जरूर लिख कर जाए, यह वीडियो कैसा लगा ये आप जरूर लिख कर जाए। चलिए बात करते हैं खजूर, खजूर डेट पाम की अगर मैं बात करूं तो फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा, क्या होता है, डेट पाम डेक्टाइलिफेरा, डेट पाम डेक्टाइलिफेरा, फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा, याद रखोगे आसानी से याद हो जाएगा। इंग्लिश में नाम याद करना पड़ेगा सर। खजूर होता है डेट पाम, इसका था फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा, डेट पाम डेक्टाइलिफेरा, और इसका कुल क्या होगा, पोमेसी होगा और एरेकेसी होगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछा गया था, कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कुल क्या है, क्या पोमेसी है या एरेकेसी है, तो एक ही बात है, पोमेसी एरेकेसी दोनों नाम आपको याद रखने हैं। दोनों में से एक ऑप्शन में दिया जाएगा, और अगर दोनों ऑप्शन में आएंगे तो एक ऑप्शन नंबर 3 होगा जिसमें दिया जाएगा ए एंड बी बोथ, दोनों। तो नाम याद करना, एग्जाम में पहले आ चुका है, जिन पर स्टार लगाए हैं इंपोर्टेंट है, क्योंकि बाकी नाम आपको याद होंगे। बात करते हैं आंवला, आंवला जो है इसका होता है इम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस, क्या होता है, इम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस। कई बच्चों को लगता है कि आंवला में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। 2018 वाले एग्जाम में शायद एक क्वेश्चन आया भी था, बारबेडोस टेरी में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। बात करें कुल क्या होगा, तो यूफोरबिएसी होगा, क्या होगा, यूफोरबिएसी, एक नाम मैंने पहले भी आपको याद करवाया था यूफोरबिएसी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंगूर, अंगूर का होता है विटिस विनिफेरा, क्या होता है, विटिस विनिफेरा। और जो अंगूर की खेती है इसको क्या कहा जाता है, विटीकल्चर कहा जाता है, याद रखोगे अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। और इस पूरे विश्व में जितने भी अंगूर उगाए जाते हैं उनका 80% उपयोग क्या किया जाता है, बताओ, खाने के लिए नहीं, समझ गए, 80% उपयोग शराब बनाने के लिए किया जाता है, किससे, अंगूर से। चलिए बात करते हैं अंगूर विटेसी, देखो विटिस विटेसी, विटिस विटेसी, विटिस विनिफेरा, विटीकल्चर, विटीकल्चर याद रखना है। बात करें लहसुआ, जिसको लसोड़ा भी बोलते हैं, ठीक है, लसोड़े का अचार आपने खाया होगा। कोर्डी का, कोर्डिया मिक्सा, कोर्डिया मिक्सा याद रखना है, और मुसेसी का कुल याद रखना है, कोर्डिया मिक्सा मुसेसी, कोर्डिया मिक्सा मुसेसी, मिक्सा मुसेसी। तो आई होप फलों के नाम आपको अच्छे से याद हो रहे होंगे। ये थे आपके हॉर्टिकल्चर फ्रूट जो आते हैं पोमोलॉजी के अंदर, तो याद रखना है। अच्छा, पोमोलॉजी कौन सा शब्द है, क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, बता देता हूं। मैं बात कर रहा हूं पोमोलॉजी, ये कौन सा शब्द है। अब देखो एक ट्रिक मैंने आपको बता रखी है कि जिस भी वर्ड के पीछे क्या लगेगा मेरे दोस्त, कल्चर लगेगा, वो आपके लेटिन वर्ड होगा, और जिस भी वर्ड के पीछे क्या लगेगा, लॉजी लगेगा या नोमी लगेगा, वो आपके ग्रीक वर्ड होगा। अब कहीं बच्चे यहाँ पर पोमोलॉजी में लॉजी या नोमी देखकर ग्रीक लगा देते हैं, बट आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि पोमोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो है पोमम और एक है आपके पास लोगस। अब जो पोमम है ये कौन सी भाषा से लिया गया है, तो लेटिन से लिया गया है, जबकि लोगस आपके क्या है, ग्रीक है। तो ये कौन सा वर्ड हो गया, ये लेटिन ग्रीक हो गया। तो पोमोलॉजी के सारे फ्रूट मैं आपको बता चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब हम यहाँ पर सब्जियों, सब्जियों को हम पढ़ते हैं किसके अंदर,
ऑलेरिकल्चर के अंदर सब्जियों का अध्ययन हम करते हैं, ये भी हॉर्टिकल्चर की एक ब्रांच है ऑलेरिकल्चर। कितनी सब्जियां हैं? करीबन करीबन 11 या 12 या 13 सब्जियां आपके सिलेबस में है, लेकिन इतना पता है टोटल 86 है, ठीक है ना, मतलब सारे के सारे नाम। चलिए बात करते हैं सब्जियों की। सब्जियों में सबसे पहली सब्जी आती है टमाटर, जिसके भाव ऑलरेडी अभी आसमान छू रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक किसान है हरियाणा का, 12 एकड़ में टमाटर उगा रखे थे और 3 करोड़ का मुनाफा कमाया है। देख लो 3 करोड़। तो टमाटर, उस टमाटर की बात कर रहा हूं, इसका नाम भूलोगे क्या? भूलना ही नहीं है यार, आसमान में है अभी, आसमान में, ठीक है। कहीं रील्स आपने देखी होगी कि भैया मुझे इस बार रक्षाबंधन पे गिफ्ट में टमाटर चाहिए, ठीक है ना। ऐसे कई सारे डायलॉग्स आपने देखे होंगे टमाटर के ऊपर, क्योंकि इसके भाव आसमान में है और इसका नाम क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम है। कैसे बोल सकते हो आप उसको? सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। इसके अलावा बैंगन, सोलेनम मेलियोंजाना। कहाँ जाना? मेले में जाना नहीं, सोलेनम मेलियोंजेना, सोलेनम मेलियोंजेना, किसका? बैंगन का। मिर्च, 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 कैप्सिकम एनम, कैप्सिकम एनम। और इन तीनों का कुल क्या है? देखो सोलेनेसी है, आसान है, आसानी से याद कर सकते हो। इन तीनों का कुल क्या है? तो सोलेनेसी किसका? टीबीमी, टमाटर, बैंगन और मिर्च का। बैंगन का सोलेनम मेलियोंजाना, सोलेनम मेलियोंजाना। और इसके अलावा हमने टमाटर का देखा, टमाटर का क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम या लाइकोपर्सिकम। और इसके अलावा मिर्च का कैप्सिकम एनम। आगे बढ़ू, बात करेंगे फूल गोभी। यहाँ गोभी है ना, फूल गोभी की अगर मैं बात करूं तो ब्रेसिका ओलेरेसिया और इसकी वेराइटी ब्रोटाइटिस, क्या है? ब्रोटाइटिस है। इसके अलावा पत्ता गोभी की बात करूं तो ब्रेसिका ओलेरेसिया ही आएगा, लेकिन वेराइटी कैपिटाटा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वेराइटी कैपिटाटा। इसके अलावा एक और होता है कोलरापा, ब्रोकली को बोलते हैं, वो अलग है, लेकिन दो ही सिलेबस में, पत्ता गोभी, फूल गोभी। ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्रोटाइटिस तो किसको? फूल वाली गोभी को। पत्ता गोभी कैपिटाटा को बोल रहे हैं। दोनों का कुल क्या है? क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी है। अब यहां से एक क्वेश्चन और है जो हर बार आता है, इसका खाया जाने वाला भाग आपसे पूछा जाता है, उसको बोलते हैं कर्ड। और यहाँ पर जो पत्ता गोभी है इसको बोलते हैं हेड। लेकिन इनमें बच्चा कंफ्यूज होता है कैसे परमानेंट याद रखा जाए, तो मैं हूं ना याद करवा रहा हूं। देखो फूल गोभी कैसी होती है? इस तरीके की होती है, फूल की तरह, ठीक है। ऊपर से देखोगे तो सफेद सफेद दही जैसा प्रतीत होता है, और दही को इंग्लिश में कर्ड कहा जाता है। तो इसका जो खाया जाने वाला भाग है कर्ड है। और पत्ता गोभी तो बिल्कुल ऐसी होती है हमारे सर के जैसी, हेड के जैसी। तो याद रखना इसको क्या कहा जाता है? हेड कहा जाता है। आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा बेजा खपाना है, ऑटोमेटिक चीजें याद हो जाती है माइंड में, है ना। किसी भी चीज को अगर अच्छे से पूरी शिद्दत, पूरी कायनात से चाहा है तो जरूर कंप्लीट होती है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से तैयारी करोगे तो पक्का ये जरूर ये नाम आपको याद होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। लेकिन पूरी मेहनत आपको करनी है, पूरी कोशिश आपको करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मूली। मूली आपने खाई होगी, रेफेनस सेटाइवस की बात कर रहा हूं, और इसका भी कुल क्या है? क्रूसीफेरी ब्रेसिकेसी। तो देखो अब तक 6 फसलों के 2 कुल हैं, ओनली सोलेनेसी, क्रूसीफेरी, ब्रेसिकेसी। चीजें ऑटोमेटिक याद हो रही है हमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्याज, एलियम सेपा। इसके अलावा लहसुन, एलियम सेटाइवम, दोनों का कुल एलियसिया एमेरिलिडेसी। प्याज एलियम सेपा और लहसुन एलियम सेटाइवम। लहसुन का भी भाव कई बार आ जाता है, इस बार भी भाव अच्छा खासा है, तो याद रखोगे एलियम सेपा, एलियम सेटाइवम, कुल एलियसिया एमेरिलिडेसी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भिंडिया। आपने खाई होगी, सबकी फेवरेट होती है, ओकरा इसको बोला जाता है, लेडी फिंगर भी इसको बोला जाता है। एब्लामोस्कस एस्कुलेंटस इसका साइंटिफिक नेम है। क्या है? भिंडी का एब्लामोस्कस, एब्लामोस्कस। इसके अलावा हमने बोला एस्कुलेंटस, एब्लामोस्कस एस्कुलेंटस। और मालवेसिस का कुल हो जाएगा, और मालवेसी किसका कुल है? कपास का भी कुल है, जो मैंने आपको कपास के अंदर बताया था, रेसे वाली फसलों में। चलिए आगे बढ़ते हैं, मटर की बात करें तो मटर पाइसम सेटाइवम होता है। अब देखो मटर आपके दलहनी फसलों में भी है और इसके अलावा सब्जियों में भी आपके दे रखा है, और कुल क्या हो जाएगा? लेग्यूमिनेसी, जो हम पहले ही ऑलरेडी याद कर चुके हैं। इसके अलावा गाजर की अगर हम बात करें तो डेकस केरोटा। क्या होता है? गाजर, डेकस केरोटा। और गाजर एक बहुवर्षीय फसल है, याद रखना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कुल क्या हो जाएगा? अम्बेलिफेरी हो जाएगा, और अम्बेलिफेरी हम पहले भी याद कर चुके हैं। इसके अलावा पालक की बात करें तो चिनोपोडियम, इस चिनोपोडियसिस की क्या हो जाएगी? परिवार या कुल हो जाएगा, और बीटा वल्गेरिस इसका क्या हो जाएगा? साइंटिफिक नेम हो जाएगा। तो ये सब्जियां हैं और इनके नाम आई होप आपको याद हो गए होंगे। कितनी सब्जियां हैं गिनो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 सब्जियों के नाम आपको याद करने। कितनी? 12। यह आपके कृषि पर्यवेक्षक के सिलेबस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर अब हम कद्दू वर्गीय सब्जियां। सब्जियां खत्म नहीं हुई है, सिलेबस में एक और वर्ड लिखा हुआ है कि कद्दू वर्गीय सब्जियां भी याद करनी है, लेकिन उनके नाम नहीं है कि कौन कौन सी है। तो कद्दू वर्गीय करीबन करीबन 8-9 सब्जियां हैं, और 8-9 के नाम आपको याद करने ही पड़ेंगे अगर कृषि पर्यवेक्षक बनना है तो। आसान है, देखो इधर
सबका परिवार कुकुरबिटेसी। तो ये तो झंझट खत्म हुई सर परिवार। कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं तो कुकुरबिटेसी इनका क्या हो गया, कुल हो गया। अब देखते हैं कौन कौन सी है। तो तरबूज और खरबूज, तरबूज सबने खाया होगा, 90% पानी होता है, खरबूज भी खाया होगा। तो जो तरबूज आप खाते हो ये सिट्रस लेनेटस होता है। क्या होता है, सिट्रस लेनेटस। सिट्रस लेनेटस, जब जब तरबूज देखो बोलो सिट्रस लेनेटस खा रहा हूँ, सिट्रस लेनेटस खा रहा हूँ। और जब खरबूज खाओ तो खरबूज को कुकमिस में लो, कुकमिस में लो, कुकमिस में लो आपको बोलना है, चीज ऑटोमेटिक आपको याद होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खीरा की अगर मैं बात करूं तो कुकुमिस सिटाइवस है, इसका कुकुमिस मेलो है, दोनों में डिफरेंस समझना, एक कुकुमिस मेलो और एक कुकुमिस सिटाइवस। इसके अलावा ककड़ी क्या होता है, ट्राइकोसेटस एंगुना। ट्राइकोसेटस एंगुना, ये थोड़ा टफ नाम है लेकिन याद कर लो। क्या करेला, मेमोर्डिका मोस्टेटा या चेरेंटिया, क्या होता है करेली का, मेमोर्डिका चेरेंटिया, याद रखोगे। ये इसका भी कुल कुकुरबिटेसी हो जाएगा। लौकी की अगर हम बात करें तो लौकी होती है लेजनेरिया सिसेरिया। इसके अलावा कद्दू की बात करें तो कुकुरबिटा मोस्टेटा, जो भी जस्ट मैंने उसमें बोल दिया था, सॉरी। तुरई की बात करें तो तुरई होता है ट्राइकोसेंथस डाइका, ट्राइकोसेंथस। ये देखो यहाँ पर भी है, ककड़ी में भी है और इसके अलावा तुरई में भी है, बस पीछे अलग है, यहाँ सेटाइवस है और यहाँ डाइका है। टिंडा की बात करें तो सिट्रलस वल्गेरस। ये थी आपकी कद्दू वर्गीय सब्जियां। कितनी थी, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कद्दू वर्गीय सब्जियां। तो 12 वो 9 है, 21 तो सब्जियां सब्जियां हैं, लेकिन नाम तो याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी कद्दू वर्गीय सब्जियों के ही नाम आपको देता है। इंटरव्यू में भी ये नाम पूछे जाते हैं, तो चीजें हमें याद करनी ही पड़ेगी। ठीक है, कैसे याद करोगे एंड में बात करेंगे, अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं औषधियां। औषधियां भी आपके सिलेबस में दे रखी है, कितनी है, बस ये 6 औषधियां हैं। 6 औषधियों, इनमें आपको कौन सा भाग काम में लिया जाता है ये आपको याद रखना है। फिलहाल बात करते हैं वानस्पतिक नाम की। तुलसी, जिसकी पूजा की जाती है, ठीक है, इसका है ओसिमम स्पीसीज। क्या है, ओसिमम स्पीसीज। और लेमिएसिस का क्या हो जाएगा, कुल हो जाएगा तुलसी का। अब तुलसी का तो याद करना पड़ेगा ना यार, पूजा करते हैं क्यारी में, है ना, पूजनीय है तुलसी हमारे लिए। नाम क्या है, देखो इधर, ओसिमम स्पीसीज, कुल क्या है, लीनियस लेमियसी है। क्या है, लेमियसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सफेद मूसली की अगर मैं बात करूं तो क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम, क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम और लिलियसिस का क्या हो जाएगा, कुल हो जाएगा। इसके अलावा सनाई की अगर मैं बात करूं, जिसको सनाई भी कहा जाता है, केसिया अंगस्टिफोलिया, इसका क्या हो जाएगा, वानस्पतिक नाम। और फेबेसी मतलब लेग्यूमिनेसिस का क्या हो जाएगा, कुल हो जाएगा। तो देखो लेग्यूमिनेसी और आ गया कौन, सनाई। गिलोय की बात करें तो टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया। क्या, टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया याद रखना है। मैनिस परमिएसिस का क्या हो जाएगा, कुल हो जाएगा। थोड़ा कठिन है लेकिन उम्मीद करता हूं याद हो जाएगा, जो चीजें कठिन होती है उनको याद करने में मजा आता है। इसके अलावा इसबगोल की बूसी आपने सुनी होगी, प्लांटेगो ओवेटा। इसबगोल प्लांटेगो ओवेटा, कुल आसानी से याद हो जाएगा, प्लांटेजिसी। क्या हो जाएगा, प्लांटेजिनेसी, प्लांटेजिनेसी, प्लांटेगो ओवेटा प्लांटेजिनेसी। इसके अलावा रतन जोत, जिसको जेट्रोफा भी कहा जाता है, इससे क्या बनाया जाता है, बायोडीजल बनाया जाएगा। ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए बायोडीजल बनाने वाला कौन सा पादप है, तो रतन जोत या जेट्रोफा, जेट्रोफा कर्कस इसका क्या हो जाएगा साइंटिफिक नेम। और वापस यूफोर बीएससी करोगे आप, किससे, इसके कुल से, जेट्रोफा कर्कस। ये 3 चीजें याद होनी। आगे बढ़ू तो ये हो गई औषधियां। वीडियो का द एंड चल रहा है, ठीक है ना, बस संयम बनाए रखें। अब हम बात करेंगे किसकी, सिर्फ और सिर्फ फूलों की बात करेंगे। और फूल आपके 2 प्रकार के होते हैं, हर वीडियो में बताता हूं। एक तो होता है कट फ्लावर और एक लूज फ्लावर। फूल तो आपने दिए ही होंगे। अच्छा, लूज फ्लावर दिया है या कट फ्लावर दिया है, सर ये होते क्या है, तो देखो कट फ्लावर वो होता है जिसके साथ टहनी हो, और यहाँ पर क्या हो, इस तरीके से फूल हो। जब हम इस तरीके से देते हैं ना, विल यू मैरी मी, ठीक है, वो जो फ्लावर होता है टहनी के साथ वो होता है कट फ्लावर। कौन सा फ्लावर होता है, कट फ्लावर, जो टहनी के साथ। एक होता है लूज फ्लावर, ऐसे फ्लावर जो फूल होंगे सिर्फ टहनी नहीं होगी, ऐसे फूल जिनकी माला बनाई जाती है, भगवान को अर्पित किए जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना, वो होते हैं आपके लूज फ्लावर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गुलाब की बात करें तो गुलाब का रोजा इंडिका, रोजेसिस का क्या है, कुल है, आसान है, रोजेसी रोजा इंडिका। इसके अलावा गेंदा की अगर मैं बात करूं तो टेजेटिस इरेक्टा, टेजेटिस इरेक्टा। और यहाँ पर गुलदाउदी, इसका होता है क्राइसेंथेमम स्पीसीज, दोनों का कुल क्या है, एस्ट्रेसी है। क्या है, एस्ट्रेसी। इसके अलावा ग्लेडियोलस, तो ग्लेडियोलस स्पीसीज और इरिडेसी, इसका क्या हो जाएगा, कुल हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी टोटल, ये कितने थे, टोटल 86 बोटनिकल नेम मैं आपको याद करवा चुका हूं। उम्मीद करता हूं इनमें से कुछ चीजें समझ में आई होगी और याद करने की कोशिश करना। अब देखो 86 हैं, किसी ट्रिक के जरिए तो याद कर नहीं सकते हैं, कैसे याद करें, तो देखो जब भी कोई चीज हमें याद नहीं होती, जब मैं छोटा था, आप भी छोटे थे, आपने इंग्लिश जब स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, तो इंग्लिश का कोई भी लंबा सा वर्ड है,
हम उसको नहीं पढ़ पाते। रीजन, क्योंकि उस समय इतनी नॉलेज नहीं होती। तो हम क्या करते थे बचपन में, उस शब्द को तोड़कर याद करते थे। तोड़ने से वो चीज हमें पढ़ने में आसानी होती थी, आसानी से हम इंग्लिश को पढ़ पाते थे। वही आपको यहाँ पर करना है। अब किसको तोड़ना है, नाम को नहीं। यहाँ जो 86 का आंकड़ा मैंने आपको बताया है ना, इनमें आपको फसलों को तोड़ना है कि अनाज वाली फसलों को सर मैं अलग से याद करूंगा, इसके अलावा दलहनी फसलों को अलग से याद करूंगा, तिलहनी को अलग से याद करूंगा, मसालों को अलग से याद करूंगा, आम को अलग से याद करूंगा। आप तो एक काम करे, एक चार्ट ले, चार्ट में इनका नाम लिखे, परिवार लिखे, हो सके तो साइड में सीड रेट और ओरिजिन लिखकर जहां आप स्टडी करते हो, जहां आपकी टेबल है वहां चिपका ले और दिन में 2-3 बार इनका जप नाम करे। अभी दूर है एग्जाम, जहां तक आप कंटेस्ट इनको याद कर सकते हो, लेकिन एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। आप तो कसम खा लो कि डेली में खाना खाने के पहले मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लो, डेली खाना खाने के पहले एक बार इन सब का जप नाम करूंगा ही करूंगा। जैसे किसी चीज का पाठ करते हैं ना, वैसे इनका पाठ आपको करना ही करना है, तब जाके चीजें याद होगी। कई सारे बच्चे हैं जो वानस्पतिक नाम से डरते हैं, बोटनिकल नाम से डरते हैं, लेकिन डरने से क्या होगा, क्या सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। डरने से हार होगी, क्योंकि हमारे 3 नंबर जाएंगे, प्लस माइनस मार्किंग और होगी। तो एक भी नंबर हमें नहीं कटने देना है। यहां पर जो मैंने बताया 3 क्वेश्चन का मामला है, 3 क्वेश्चन का मतलब आप समझ गए होंगे कि 9 से 10 नंबर का मामला आपका बनता ही बनता है। और जो बीच बीच में चीजें मैंने बताई, अगर 2 क्वेश्चन वहां से भी आ गए तो 15 नंबर का मामला है। ये छोड़ने नहीं है आसानी से, इनको पकड़ के रखना है। आई होप आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई पर्सनल आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे 96673204 सॉरी इस पर नहीं है ना, 7665686175 पर आपको मुझे क्या करना है, ओनली व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपको रिप्लाई दिया जाएगा, अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ऐसे और वीडियोस आपको चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखना हाँ एस। जय जवान जय किसान। आगे जो वीडियोस आएंगे इससे भी शानदार आएंगे, जिनमें कई सारी इंपोर्टेंट टॉपिक्स, इंपोर्टेंट जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूँ। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।